हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास 9th क्लास के लिए है। चैप्टर वन है 9th क्लास का, रियल नंबर्स। उसमें एक टॉपिक है छोटा सा कि किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, जैसे आपको पता है सबको कि अगर मैं 1/2 लिखता हूँ तो 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब कि डेसिमल रुक गया, मतलब पूरा डिवाइड हो गया। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 10/3, तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 3 ये ऐसे आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बट रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल जो है, इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसकी छोटी सी क्लास ले रहा हूँ तुम्हारे लिए आज। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास लिखा हुआ 1.5 तो ये टर्मिनेटिंग है। इसको अगर हमें P/Q की फॉर्म में करना है तो आप छोटी क्लासेस से सब पढ़ चुके हो। 1.5 को अगर हमें करना है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं डेसिमल हटाने के लिए। अब इसको ये कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, 3/2, दैट इज द आंसर। ये आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा रिपीटिंग को, जिसमें टर्मिनेटिंग को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है ना। तो ये रब कर देता हूं मैं, हेडिंग आपने नोट कर लिया होगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, एक्सप्रेस 0.7 के ऊपर ये बार लगा दिया, इन द फॉर्म P/Q। क्वेश्चन कैसे आएगा कि 0.7 के ऊपर बार है, इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको इसको x लेट करना। ठीक है, अब आप सबको बताइए कि इस बार का क्या मतलब है कि ये टर्म रिपीट हो रही है, 0.7777 ऐसे चलता जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इस इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 10। अब आपको समझना है कि 10 से क्यों करनी है, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रही है इसलिए हमें 10 से करना है। अगर किसी क्वेश्चन में 2 नंबर रिपीट हो रही होंगी तो हमें 100 से करना होगा, किसी में 3 रिपीट हो रही होंगी तो 1000 से। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लेस डेसिमल इधर खिसक जाएगी, यानी ये क्या आ जाएगा, 10x = 7.7777 ठीक। अब आगे क्या बताओ, ये 0.7777, ये 7.777। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल के आगे वाली सारी नंबर तो हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 1 from 2, वी गेट क्या मिलेगा, 10x - x, 10x - x 9x, और इधर कितना आएगा, 7 - 0 7, है ना, क्योंकि ये सारा कैंसिल हो गया, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कितना आंसर आ गया बताओ, x को अपॉन में ले आएंगे, सॉरी x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, कितनी आ जाएगी, 9/7, ये आंसर। तो इस तरह से हमने ये बता दिया कि 9/7 इसकी P/Q वाली फॉर्म है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब जैसे मान लिया हमारे पास क्वेश्चन आ गया 0.23 और ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है ऐसे 0.23 ऐसे, इसको हमें एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
तो क्या बताया तुम्हें भी, लेट x इक्वल टू 0.23, है ना। फिर इसका क्या मतलब बताया कि ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है, 23 23 23 23 डैश। इसको मैंने डाल दी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब मल्टीप्लाई कितने से करूं ये बताओ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कितना, 100, क्योंकि दो टर्म रिपीट हो रही है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो इधर आ गया 100x और ये 23 इधर आ जाएगा, तो 23 23 23 ऐसा। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 फ्रॉम 2, तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 100 माइनस 1 99, इधर कितना आएगा 23 माइनस 0, 23 माइनस 0। अब आप समझ रहे हो ना, अगर यहाँ पे 1 होता मान लिया तो यहाँ पे हो जाता 123, तो 123 में से 1 माइनस करते हैं, तो ये कितना आ गया 23, तो x इक्वल टू 23/9 है ना। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा छोटी सी क्लास। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है 0.15 ऐसे बार है। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है, x इक्वल टू 0.15 के ऊपर बार है और इसका मतलब क्या है 0.15555 डैश डैश। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि 5 जो है रिपीट हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब एक टर्म रिपीट होती है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना इधर, लेकिन 1 इधर आने से फायदा नहीं, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो 5 में से ये माइनस होगा ही नहीं। तो हमें पहले क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई तो करनी है लेकिन दोबारा करनी पड़ेगी। फिर देखो पहले मैं बता देता हूँ एक बार, ये मल्टीप्लाई बाई 10 कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा 10x इक्वल टू 1 इधर आ गया। अब ये बार वाली टर्म इधर आई है ना। पहले में क्या करना है कि डेसिमल के बाद बस वो टर्म होनी चाहिए जो रिपीट हो रही है, डेसिमल के बाद वो टर्म होनी चाहिए जो रिपीट हो रही है, इसलिए कोई ऐसी टर्म जो रिपीट नहीं हो रही तो उसको इधर लाना होता है। तो 1 को इधर लिया है, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। अब दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 5 एक इधर आ गया, जो रिपीट हो रहा है उसको इधर लेके आना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन, तो ये हो गया 100, 5 इधर आ गया और ये आया कुछ समझ में। जब डेसिमल के बाद रिपीट वाली टर्म होती है तो डायरेक्ट इधर आ जाती है, लेकिन जब वो नहीं होती है, कोई एक्स्ट्रा टर्म आती है तो पहले हमें उसको इधर ले जाना पड़ता है, फिर जो रिपीटिंग वाली टर्म आ गई फिर उसके साथ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना आंसर आ गया 100 माइनस 10 90x, 15 माइनस 1 14 और ये सारा हट गया, तो x इक्वल टू आ गया 14/90 यानी 7/45। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद वो टर्म आनी चाहिए जो बार बार रिपीट होती रहती है। एक एग्जांपल लास्ट है, फिर ये खत्म करते हैं क्लास। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x इक्वल टू 0.215, ये 2 टर्म रिपीट हो रही है ऐसे, है ना, या बल्कि एक काम कर लेते हैं 2015, बस ये लास्ट क्वेश्चन। तो अब आप देखो किसका क्या मतलब है 0.20151515, तो कितने से मल्टीप्लाई करो
सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, इसको इधर लेके जाना है क्योंकि रिपीट वाली टर्म आनी चाहिए डेसिमल के बाद। 20 से नहीं, सॉरी 100 से, ताकि यहाँ पे हो जाए 100x और ये 20 इधर आ जाए। ठीक है, तो ये वाली टर्म इधर आ गई डेसिमल के बाद जो रिपीट है। अब अगेन मल्टीप्लाई बाय फिर 100, क्योंकि हमें अब इस 15 को इधर लेके जाना है जो टर्म रिपीट है। तो ये कितना हो गया 10,000x इक्वल टू 15 इधर आ गया, और ये 15 टेक्स्ट। बस अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 फ्रॉम 2। तो मैं कब सब्ट्रैक्ट करना है, जब डेसिमल के बाद वो वाली टर्म आ जाए जो रिपीट हो जाए। तो ये माइनस ये 10,000 माइनस 100 99, ठीक है, और इधर कितना आ गया 2015 माइनस 20 1995। तो x इक्वल टू कितना आ गया, तो x इक्वल टू आ गया 1995 अपॉन 9900। इसको आप थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना तो आंसर आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्लास में मैं फर्स्ट चैप्टर का कुछ आपको कराऊंगा। जब तक आप सेकंड चैप्टर की जो आइडेंटिटीज है वो यूज़ करते रहना, वो याद करते रहना। ठीक है, थैंक यू।